सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। ये लीजिए आपकी कॉफी। यहाँ रख दो। कपिल, मुझे ना इस बार टैब चाहिए। हाँ पापा कपिल। दिखाते नहीं है। कब हाँ आएगा? बाबूजी। अरे बाबा बाप को हूँ मैं बोलते तेरा, बस मेरी टाइम तरफ होता देख है, कर बात कर। करो। बाबूजी, अरे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कोई सुन लेगा तो? सुन लेगा? कौन सुन लेगा? तेरे अलावा मुझे सुन ही कौन सकता है? यही तो मुसीबत है। क्या बोला? नहीं, मेरा मतलब है कि अब कौन सी मुसीबत आ गई बाबूजी? ये हमें जी मामा एक जी। घंटे से फोन पे लगा हुआ है, उसे समझाता क्यों नहीं? अब उसे क्या समझाऊं कि अपने मामा से बात मत कर, तू गधा ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोन पे बात मत कर, लेकिन मोबाइल पे इतनी देर तक बात करना उसके दिमाग और कानों के लिए ठीक नहीं है। कॉल के वक्त उसका रेडिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, बोलता हूं। अमय, तुम बहुत देर से फोन पे बात कर रहे हो। चलो बहुत हो गया, बंद करो, चलो। हाँ मामा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय। देखो बेटा, फोन पे बहुत देर तक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉल के वक्त फोन का रेडिएशन बढ़ जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर जरूरी बात करनी हो तो कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अरे स्पीकर या हेडफोन से। हाँ, स्पीकर या हेडफोन से, ताकि इससे हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है पापा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, ठीक है बेटा, जाओ। वैसे ये सब आपको कैसे पता चला? डफर नहीं हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, अपडेट रहता हूँ। पापा, आप किससे बात कर रहे हो? दादाजी से। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं दादाजी को याद कर रहा हूँ बेटा। काश दादाजी हमारे साथ होते। 24 घंटा साथ ही तो हैं। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है ना बेटा, हैं? चलो। हाँ, खाना खाते हैं, फिर मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, फिर हम जी सोएंगे। जी आपका सिलेंडर। हाँ लाइए। कितना देना है? 700 रुपये।
अरे नालायक, देख तेरी बेटी क्या कर रही है। क्या कर रही है? ये लीजिए। थैंक यू। सिलेंडर ही तो ले रही है। मैंने तुझे बताया था ना कि जब कोई अजनबी आए तो कैसे दरवाजा खोलना चाहिए, ये सिलेंडर कैसे चेक करके लेना चाहिए। हाँ बताया तो था, तो इन्हें कब बताएगा? अभी बताता हूँ। 1 मिनट भैया। हाँ दिव्या, तुमने सिलेंडर चेक किया? हाँ, इसका सेफ्टी कैप ठीक है और सिलेंडर को क्या चेक करना? सेफ्टी कैप को हटाकर देखना चाहिए लीकेज है कि नहीं। तुम रुको, इधर आओ, यहां। सबसे पहले सील को निकालते हैं। हाँ, उसके बाद इस सेफ्टी कैप को निकालते हैं। अब देखो, इस शैम्पू के घोल से इसको चेक करते हैं। ये तो लीकेज है। भैया जी दूसरा सिलेंडर दीजिए। ये लीजिए। हाँ, इसको भी चेक करना पड़ेगा। ये तो ठीक है। हाँ जी साहब। बेटा, तुमने इस सिलेंडर का एक्सपायरी चेक किया? सिलेंडर कोई मेडिसिन है क्या पापा, जो उसकी एक्सपायरी डेट होगी? बिल्कुल होती है। देखो ये क्या लिखा है, 8/23। इसका मतलब ये है कि मार्च 2023 के बाद ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। ए की जगह बी, सी और डी भी होता। ए, बी, सी, डी को साल के 3-3 महीने में डिवाइड किया जाता है। ए मतलब जनवरी से मार्च, बी का मतलब है अप्रैल से जून, सी का मतलब है जुलाई से सितंबर, एंड डी मतलब अक्टूबर से दिसंबर। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, डोर बेल बजे तो क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए, और क्या? वो तो तब खोलना चाहिए ना जब बाहर खड़े हुए आदमी को आप जानते हो। देखो बेटा, जब डोर बेल बजे ना तो सबसे पहले दरवाजे में लगे मैजिक आई से देखना चाहिए, फिर डोर सेफ्टी चेन लगाकर बात करनी चाहिए, और जब आप कंफर्म हो जाओ कि सामने वाले व्यक्ति को आप जानते हो तो दरवाजा खोल देना चाहिए। देखो बेटा, अपनी सेफ्टी के लिए आगे से किसी भी इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। ठीक है पापा। चलो। कभी भी अजनबियों पर भरोसा ना करें। अजनबियों से जुड़े खतरों के बारे में बच्चों को जागरूक करें और अकेले होने पर सुनसान जगहों का उपयोग करने से बचें। सेफ्टी बाहर ही नहीं बल्कि हर जगह बहुत ज़रूरी होती है, फिर चाहे इसमें हमारा घर ही क्यों ना हो। ये मत सोचिए कि आप घर में हैं तो आपको सेफ्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर में सेफ्टी और अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो आपकी कोई भी मदद कर सकता है, लेकिन बाहर का कोई इंसान या कोई चीज़ जब घर में कैजुअलिटी क्रिएट करती है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये बदबू कैसी आ रही है? ये फिर शुरू हो गए हैं? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। आ रही है, किचन से आ रही है, गैस लीक होने की बदबू। जा देख कर आ। प्रतिभा, प्रतिभा, जी। ये क्या है प्रतिभा? तुम गैस पर दूध चढ़ाकर अंदर जाकर बैठ गई। गैस निकल रही थी, तुम्हें पता है कुछ भी हादसा हो सकता था। सॉरी, मैं वो अंदर जाके भूल ही गई। अरे भाई, जब भी कुछ चूल्हे पे चढ़ाया करो ना तो प्लीज इसके आसपास रहा करो। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी को स्मेल आ गई। बाबूजी? मतलब उन्हें आ जाती थी तो मुझे भी आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आकर जल्दी से नॉब बंद कर दिया। सॉरी। कोई बात नहीं।
आगे से ध्यान रखना, हाँ? ओह थैंक गॉड, आज बाबूजी ने बचा लिया। छोटी छोटी लापरवाही एक दिन हमें बड़ी मुसीबत के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे कि किचन में फ़ोन यूज़ करना, खाना बनाते वक्त सही कपड़े ना पहनना, सही बर्तन का इस्तेमाल ना करना, परफ्यूम और डिओड्रेंट जैसी चीज़ों को किचन में रखना। काम होने के बाद हमेशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अनप्लग करना चाहिए। गैस पाइपलाइन, हीटिंग लाइंस को समय पर जांच करवाते रहना चाहिए और खासकर घर से बाहर जाते समय इलेक्ट्रिसिटी और गैस मेन स्विच से बंद करके जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक भी गलती किसी भी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकती है। इसलिए इन चीज़ों के प्रति सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अरे ओ टाइपराइटर, मैं टाइपराइटर नहीं, राइटर हूं। तू टाइपराइटर ही है जो मेरी लिखी कहानियों को टाइप करके बेचता है। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपके गांव की जमीन बेच दूं? क्या बोला? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अरे आप मुद्दे पे आओ ना। आप क्या कहना चाहते हो? मुद्दा ये है 8 बजने वाले हैं और बेटी अभी तक घर नहीं आई है। अरे आ जाएगी बाबूजी। प्रतिभा से बोल, उसके दोस्तों को फोन करके पता करे। प्रतिभा, दिव्या आज बहुत लेट हो गई। लेट आने का क्या कहा था उसने? नहीं, अरे तो उसके फ्रेंड्स को फोन करके पता करो। पर मेरे पास उसके फ्रेंड्स का नंबर नहीं है। बच्चों के दोस्तों के नंबर होने चाहिए ना हमारे पास। रोजाना 6 बजे आ जाती है, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। दिव्या ही होगी। आज आने में बहुत देर कर दी बेटा। हाँ पापा, वो कोचिंग के बाद सीधा नीलम के घर चली गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसकी तो कोई फिक्र है नहीं। बस इस लैपटॉप पे लगा पड़ा है। अपनी बीवी से बोल, काम के साथ साथ अपने बच्चों पे भी ध्यान दे, उनकी दोस्त बने। बोलता हूं। अरे प्रतिभा, बाबूजी कह रहे थे कि बाबूजी? मेरा मतलब है बाबूजी कहा करते थे कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो माँ बाप को उनका दोस्त बन जाना चाहिए। और देखो, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब तक तुम पर एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब एक दोस्त की भी आ गई है। और अपने दोस्त को तो बताना ही पड़ेगा ना कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे बच्चों की सुरक्षा की जवाबदेही हमारी है और उन्हें अपनी सुरक्षा करना भी हमें ही सिखाना है। मैं समझ गई। अकेले में हंसते हुए किसी ने देख लिया ना तो पागल समझेगा दीदी। चुप कर, फ्रेंड्स बुक पे नहीं है ना, इसलिए ऐसे बोल रहा है। मतलब? किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं बताऊंगा। इधर आ, ये देख। लेकिन 18 साल से पहले फ्रेंड्स बुक पर अकाउंट कैसे बनाया? अरे डफर, फ्रेंड्स बुक कौन सा आईडी प्रूफ मांग रहा है? 13 को 18 ही तो करना है। देख, 430 फ्रेंड्स है मेरी फ्रेंड लिस्ट में। पता है, इसमें मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। और ये ना अरमान है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। कितना क्यूट है ना। तेरा भी अकाउंट बना दूं मैं फ्रेंड्स बुक पे? नहीं, रहने दो। ठीक है। अभी तक सोए नहीं तुम लोग? पापा, वो अमय का ना कोई साइंस प्रोजेक्ट था, उसी के लिए पिक्चर्स ढूंढ रहे थे। है ना अमय? हाँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से काम खत्म करो और सो जाओ।
हाँ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट पापा। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? नीलम का ना बर्थडे है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। मम्मी, देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। इधर बैठो बेटा। हाँ मम्मी, कल के जैसे लेट नहीं होगा। कल तो इसलिए लेट हो गया था क्योंकि नीलम की मम्मी ना मुझे उसकी न्यू ड्रेस दिखा रही थी। आज नहीं होगा पक्का। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम्हें एक फोन करके बता देना चाहिए था कि तुम लेट आ रही हो। देखो, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो और अपने आसपास के लोगों को समझो। बच्चे, इस दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। किसी का चेहरा देख के तो नहीं बता सकते कि आप कैसे हो। इसीलिए हमें अपने दिमाग और अपने सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम लड़कियों में ना ये सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। हम ना किसी के टच से भी बता सकते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है। वो कैसे? अमय, इधर आओ बेटा, तुम भी समझो आकर के। जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जो लोग आपकी केयर करते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो वो आपसे कैसे मिलते हैं? ऐसे, ठीक है ना? जो कि ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई अलग ढंग से टच करता है जिससे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो आपका अपना जो भी उस टाइम क्लोज हो, जिस पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सको, उसे आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। जैसे कि आपके मम्मी पापा, स्कूल टीचर, प्रिंसिपल या कोई आपका पुराना और अच्छा दोस्त। और अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए ये काम हमें तुरंत करना चाहिए। और हाँ, जब भी कोई बाहर वाला आपको चॉकलेट या टॉफी या कोई भी चीज खाने के लिए देता है, तो उसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। और ना ही उसे अपने या अपने परिवार के बारे में बताना चाहिए। जब भी आप दोनों बाहर खेलने के लिए जाओ, तो हमेशा ग्रुप में रहा करो, क्योंकि अकेले में कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और जिस तरह से हमें पता होता है कि आप लोग कहां हो, क्या कर रहे हो, उसी तरह से आपको भी पता होना चाहिए कि आपके मम्मी पापा इस वक्त कहां हैं। मम्मी, अब मैं जाऊं, मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ पक्का। अमय, तुमने होमवर्क पूरा किया? थोड़ा बाकी है। चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हमें अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छी तरह समझाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसे समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोगों के बिहेवियर से अपने बच्चे की पहचान करवाना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो किसी भी तरह के फिजिकल और मेंटल नुकसान से बचे रहें। बच्चों को भी ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो कहीं से आने में लेट हो जाएं या फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला हो, तो वो अपनी करंट लोकेशन अपने पेरेंट्स को ज़रूर भेज दें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हर जगह से अपनी करंट लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी उसका मिसयूज़ करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अमय, मैं ना अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसके घर पे भी कोई नहीं है, तो मैं ना उसे डॉक्टर के पास दिखा कर आ जाऊंगी, ठीक है? कौन सा फ्रेंड? अरमान। दीदी, ऐसे किसी के घर जाना सेफ है क्या? कोई बीमार है तो हमें उसकी हेल्प तो करनी चाहिए ना। और अगर सेफ नहीं होता तो वो अपने पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस क्यों देता मुझे? हाँ पर दीदी। तू टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगी। उसका घर पास में ही है, ठीक है?
प्रतिभा, प्रतिभा। पापा, मम्मी तो मार्केट गई है। दिव्या कहाँ है? दीदी तो अपने फ्रेंड के घर गई है। उनके फ्रेंड की तबीयत खराब है। कौन, नीलम? नहीं, अरमान। वो उनका फ्रेंड बुक पर फ्रेंड है। फ्रेंड बुक? फ्रेंड बुक पे उसका अकाउंट है? हाँ। अरमान। फोर 5 3 2। मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है। वो अरमान। हाँ, अंदर आओ, बुलाता हूँ उसको। अरमान ने तो कहा था कि वो घर पर अकेला है। जब ये यहाँ है तो उसने मुझे क्यों बुलाया? अरे अंदर तो आओ, बुलाता हूँ उसको। हम ना किसी के टच से भी बता सकते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है। आओ। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? अंदर आओ। रुक। रुक। अरे भाग किधर रही है? रुक। पापा, पापा मुझे बचा लो। कहाँ है? बोल। पापा, मैं तो अरमान की हेल्प करने आई थी, पर इस आदमी ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। अरमान कहाँ है? बोल, कौन है तू? अरमान, अरमान तो कोई नहीं है। मैंने ही इसे अरमान बनकर यहाँ बुलाया था। क्या हुआ साहब? ये आदमी फ्रॉड है। इसने धोखे से मेरी बेटी को यहाँ बुलाया है। ऐसे आदमी को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। चलो। ले जाओ। नहीं, नहीं। पापा, सॉरी मम्मी। लेकिन अपने मम्मी पापा से आपको कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी ना। आपने फ्रेंड बुक पे अकाउंट खोला। अभी आपकी उम्र नहीं है ना, और आप किसी फ्रेंड के बुलाने पर डायरेक्ट ही चली गई। बेटा, कम से कम फोन करके मम्मी से, मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। और ऐसे बिना जाने आपने किसी पर भी विश्वास कर लिया। आई एम सॉरी पापा। बेटा, मम्मी पापा ना हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए हैं,
और हम आपको हमेशा सही रास्ता ही दिखाएंगे, लेकिन उस पर चलना वो आपकी जिम्मेदारी है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी ना? नहीं मम्मी। कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई नहीं। चल अभी हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा मेरा बच्चा। ऐसे 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 ऐसे। चलो चलो चलो, मुंह धो लो, खाना खाओ, चलो। एक बात बोलूं? बोलिए। वैसे तो तेरी बत्ती हमेशा लेट ही जलती है, लेकिन इस बार जो तूने काम किया है बिल्कुल सही समय पर किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबूजी, आपके मुंह से पहली बार ये शब्द सुनने को मिले। हाँ तो कुछ ऐसा काम किया करना जो रोज ऐसे शब्द निकले। हैं? सोशल मीडिया पर फेक आईडी ऑपरेट करने वालों की कमी नहीं है, इसलिए किसी के साथ भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें और ना ही किसी के इनविटेशन पर उससे मिलने जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हम जितने सतर्क रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे, इस बात को हमेशा याद रखें।